हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि चैप्टर कौन सा है, 10th है। वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले उसके कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ डेफिनेशंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पहले सॉल्व करने से पहले उसके बारे में क्या है, इसके अंदर क्या आता है। जब हमें डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, वेक्टर पता ही नहीं है, तो वेक्टर के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए पहले हम वेक्टर को जानते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या है? जिसमें क्या होती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है वेक्टर की, ए क्वांटिटी दैट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों ही हमें फाइंड है, तो हम क्या उस चीज को बोलते हैं? वेक्टर। इसे हम शो कैसे करते हैं? इसे हम बाय एरो शो करते हैं। उसके अबव में एरो लगा देते हैं। जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, ए बी लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, उसके ऊपर हमने एरो लगा के शो करते हैं कि ये क्या है, हमारा वेक्टर है। ए बी क्या है? एक वेक्टर है। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्या है? वेक्टर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। जिसमें क्या हो, परिणाम और दिशा दोनों ही हमें पता होती है, तो वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। इतना तो हिंदी मीडियम वाले भी, आप +2 का लेवल है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है, क्या समझना चाहिए? इनर्शियल पॉइंट। इनर्शियल पॉइंट को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? इनर्शियल पॉइंट होता क्या है? हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी वेक्टर स्टार्ट इज कॉल्ड द इनर्शियल पॉइंट। जो वेक्टर ए बी है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल पॉइंट, या हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट बी वेयर इट एंड इट्स कॉल्ड इट इज इट्स टर्मिनल पॉइंट। जो हमारा वेक्टर ए बी है, उसका जो एंड पॉइंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट या अंतिम बिंदु। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड द डिस्टेंस बिटवीन इनर्शियल एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो डिस्टेंस होता है किसका? इनर्शियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु का जो डिस्टेंस होता है, बीच की दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? मापांक। और डिनोट किससे करते हैं? मोड से। जैसे कि वेक्टर ए बी, उसे हम किसके अंडर रखते हैं? मोड के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या जानेंगे? टाइप ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने वेक्टर को जान लिया। वेक्टर क्या होता है? जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड होती है, मिलते हैं जिस क्वांटिटी में, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। फोर्स हमारा क्या है? एक टाइप का वेक्टर है। फोर्स मीन्स बल। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ रहे हो, फोर्स मीन्स क्या होता है? बल होता है। जो इसका फॉर्मूला आपने साइंस में पढ़ा होगा, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, या त्वरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो टाइप ऑफ वेक्टर, इनर्शियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी समझ आ गया। और हमारे पास क्या? मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा। जो इनर्शियल और टर्मिनल पॉइंट का डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर में भी कई टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर। फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स शून्य सदिश। ए वेक्टर हुज इनर्शियल एंड terminal point coincides is called a zero vector and denote as zero vector zero। ठीक है। a vector whose inertial and terminal point coincides is called a zero vector। मतलब कि जिसका क्या है? inertial और terminal point दोनों ही coincides है, मतलब कि एक के ऊपर ही निष्पात है, ना इसका एंडिंग पॉइंट है, ना
मतलब कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे को टच हो रखे हैं, इसका इनर्शियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी, वो वेक्टर क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर होते हैं। इसके सम पॉइंट्स जैसे कि जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन ए डेफिनेट डायरेक्शंस एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। इसकी जो डायरेक्शन होती है इज नॉट डिफाइन, नहीं डिफाइन कर सकते। अब हम किसी बिंदु की, अब ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, हम कहीं की भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होती है हम डिफाइन नहीं कर सकते। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो ही एज्यूम करते हैं हम। तो और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द वेक्टर ए वेक्टर बी बी रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर, क्योंकि जिसका एक ही पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट भी वही है, और इनर्शियल पॉइंट भी वही है, तो हम उसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए या वेक्टर बी बी। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं हम उसे, एकांक सदिश। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट आए, इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज डिनोट बाय कैप ए। जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। या किसी चीज की क्वांटिटी की क्या है, यूनिट है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन, उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जीरो वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी, पर यूनिट वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन होती है। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, ए कैप से। यहाँ पे ऐसे क्या है, ए कैप, इससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सेकंड हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कॉन्वेंशियल वेक्टर। कॉन्वेंशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनर्शियल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्वेंशियल वेक्टर। कॉन्वेंशियल वेक्टर, ठीक है, जिसके क्या है, टू मोर वेक्टर हो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, जिसका क्या है, इनर्शियल पॉइंट क्या है, सेम है। मीन्स आपने यहां से एक वेक्टर बना दिया ए, यहां से एक वेक्टर बना दिया बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेंशियल वेक्टर कहलाता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर समरेख या समांतर सदिश हिंदी में बोलते हैं। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, मतलब कि इसमें क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें क्या हो, जो वेक्टर होते हैं वो क्या है, पैरेलल सेम लाइन हो। मींस ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। आपको दिखने कोलिनियर वेक्टर, जो पैरेलल मतलब समांतर हो। इक्वल वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है हमारा, इक्वल वेक्टर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समान सदिश। टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल। हम कहते हैं जो वेक्टर, दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन। जिनके क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, regardless of the position of their inertial point, as the written as vector A equal vector B। उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, जिसमें क्या हो, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए और डायरेक्शन, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर में आता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, a vector whose magnitude is the same as that of a given vector but direction is the opposite to that of it is called negative of the given order। ठीक है, given vector, एक वेक्टर जिसका क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। एक की डायरेक्शन इस साइड है तो दूसरी की डायरेक्शन इस साइड होगी, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेक्टर बी ए
स्टार्टिंग से हम वेक्टर ए बी लेते आ रहे हैं ना, तो वेक्टर बी ए इज ए नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी, जो क्या है नेगेटिव है किसका वेक्टर है, बी ए नेगेटिव वेक्टर ए बी का। हम रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न एज बी ए इक्वल टू माइनस ए बी, बी ए इज ए नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी। तो ये हमारी कुछ क्या थी, डेफिनेशन थी वेक्टर अलजेब्रा की, जो कि जाननी क्या थी, नेसेसरी थी सॉल्व बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज 10.1। आज हमने वेक्टर के बारे में सम डेफिनेशंस रीड की, जाना, रिवाइज की, जो हमने कुछ पहले से जानते थे, कुछ अभी जाना। जैसे कि वेक्टर क्या होता है, इनर्शियल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सॉरी इक्वल, उसके टाइप्स जाने, कौन कौन से टाइप होते हैं, जीरो वेक्टर होता है, नेक्स्ट कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है, कॉन्शियल वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है। इन सबको टाइप को जान चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जाने, नेक्स्ट वीडियो में हम 10.1 कंप्लीटली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कंप्लीटली एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।